हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ साइंस। आपका प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके फूड जो होता है, फूड रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, फूड क्या होता है, फूड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताया था मैंने आपको। और आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया था जिससे हम इम्प्रूवमेंट के लिए दो वे आपके चुन सकते हैं, और या फिर आपके दो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हमने अलग अलग करके इम्प्रूवमेंट करना है। तो एक था आपका एनिमल इम्प्रूवमेंट और एक था आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपके वेजिटेरियंस आपके जो फूड होते हैं वो सारे वेजिटेरियन फूड आते हैं। एनिमल इम्प्रूवमेंट में आपका दोनों आते हैं। मिल्क आपका जो मिल्क होता है वो आपका वेजिटेरियन में आता है। और अगर मैं मीट की बात करूं या फिर आपका फिश की बात करूं या फिर चिकन की बात करूं या एग की बात करूं तो वो आपका एनिमल इम्प्रूवमेंट करने पे हमें नॉन वेजिटेरियन आपको हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हम आपका फोकस करेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। आज सारी की सारी आपकी जो फसलें होती हैं, इंडियन क्रॉप्स, जो मोस्टली आपका इंडियन क्रॉप पे मैं बात करूंगा कि इंडिया में आपकी कौन कौन सी क्रॉप आपकी बोई जाती है, किस किस सीज़न में आपकी बोई जाती है, और उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो भी उनके लिए क्या होता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है, वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे। और उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए इस बारे में आपका डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। देखिए आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट, देखिए सबसे पहले आपकी जो इंडियन क्रॉप्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली आपकी रबी क्रॉप्स और सेकंड आपका खरीफ क्रॉप्स। जो रबी की क्रॉप्स होती हैं आपकी और जो खरीफ की क्रॉप्स होती हैं, ये दोनों की दोनों आपका डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपकी उगती हैं। एक साथ हम इनको क्या नहीं कर सकते, आपका बो नहीं सकते। और हार्वेस्ट भी आपकी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होते हैं जब हम इनको आपका काटते हैं। जो कटाई होती है और बुआई होती है दोनों की डिफरेंट टाइम पे होती है, डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी जायद की क्रॉप्स, लेकिन हमारी जो मोस्ट ऑफ क्रॉप्स होती हैं इन दोनों से बिलोंग करती हैं, इसलिए मैंने सिर्फ आप इन दोनों पे फोकस किया है। बाकी मैं रबी, खरीफ और आपका जायद की क्रॉप्स को अलग से लिस्ट करूँगा आपको, उसमें सारी की सारी रबी की क्रॉप्स, खरीफ की क्रॉप्स आ जाएंगी। लेकिन अभी मैं बस आपको इनको बांट रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि इन दोनों को किस टाइप से हमने क्या करना है, पढ़ना है आगे, और इम्प्रूव कैसे करना है दोनों को, और इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है इनकी, ये चीज़ें हम आज देखेंगे इसमें। तो सबसे स्टार्ट करते हैं आपका रबी की क्रॉप से। तो देखिए आपकी जो रबी की क्रॉप्स होती हैं, रबी की क्रॉप्स में आपका जब हम इनको बोते हैं तो वो टाइम होता है आपका नवंबर का, यानी कि विंटर सीजन। इसको हमें इनके रबी की क्रॉप्स को हम बोलते हैं आपका विंटर क्रॉप्स। और हम हार्वेस्ट करते हैं इनको, यानी कि जो कटाई होती है वो होती है आपकी मार्च और अप्रैल के अंदर। तो ये सारी की सारी जो ग्रोइंग इसकी जो आपका जो इसका स्टार्टिंग पीरियड होता है और ग्रोइंग पीरियड होता है वो सारा का सारा विंटर सीजन में जाता है, इसीलिए इनको विंटर क्रॉप कहते हैं। अब देख लीजिए विंटर के टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर होता है बहुत ही डाउन होता है, यानी कि जो लगभग क्या होता है, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 10 से 20 डिग्री के बीच में आता है। इस टेम्परेचर में ये क्या करती है, अच्छा ग्रो करती है। यहाँ तक कि इससे कम टेम्परेचर की जगहों पे भी क्या होती है, आपका सर्वाइव कर जाती है, यानी कि काफ़ी आपके ठंडे इलाकों में क्या हो जाती है, आराम से सर्वाइव कर जाती है। तो जो रबी की क्रॉप्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी विंटर क्रॉप्स होती हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होगा। और आपका जो ये पीरियड है इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखते हैं इसमें कौन कौन सी आपकी फसलें आती हैं। तो पहले आपका वीट, मस्टर्ड जो सरसों होता है आपका, वीट गेहूँ, बारले, जौ, ओट्स भी आपका जौ की स्पीसीज ही होती हैं। उसके बाद आपका लिनसीड, चिकपी यानी काबुली चना, ग्राम, ब्लैक चना, ये सारी आपकी जो बेसिक आपकी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, फसलें बता रहा हूँ, ये आपकी रबी की क्रॉप्स हैं। अब उसके बाद देख लीजिए इनको हम इन जो आपको जो मैंने रबी की फसलें बताई इनको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करने हैं हमने, सबसे पहले देखिए आपका सीरियल क्रॉप्स। पहले हम सीरियल क्रॉप्स को अलग करते हैं। देखिए सीरियल क्रॉप्स हम किसको रखते हैं, जो घास टाइप की दिखाई देती है, यानी कि जो आपकी क्या होंगे, मोस्टली मोनोकॉट्स, जितने भी आपके क्या होते हैं मोनोकॉट्स आते हैं, ये आपके मोस्टली क्या आते हैं, आपके सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। तो देख लीजिए आपका सबसे पहले वीट, फिर बारले, आपका ग्राम, रैपसीड, मस्टर्ड। यहाँ पे आपका जो ग्राम है ये आपका मोनोकॉट नहीं है, ठीक है। और आपका यहाँ तक कि आपका मस्टर्ड भी आपको मोनोकॉट नहीं आता, लेकिन मोस्ट ऑफ जो हमारी सीरियल्स क्रॉप होती हैं वो सारी क्या होती है, मोनोकॉट होती है। मैंने आपका 100% नहीं बोला, मैंने बोला मोस्ट ऑफ जो होती हैं आपकी सीरियल होती हैं, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपके फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो आते हैं आपके रबी की क्रॉप्स में, आपका आमंड यानी कि आपका बादाम, ग्रेप्स, गुआवा,
किन्नू, लेमन, ऑरेंज, जितने आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, वो सारे आपके ठंड के टाइम पे आपको मिलेंगे। तो ये कुछ आपकी फसलें थी जो आपकी रबी की सीज़न में आपकी उगती हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए लेग्यूम्स यानी कि दालें, जो आपकी मोस्टली क्या होता है आपकी दालें होती हैं, वो कौन कौन सी आपकी रबी की फसलों में होती हैं, ये भी देख लीजिए। काबुली चना, कुल्थी, लोबियास, मसूर, मूंग दाल, मटर, तोरिया, उड़द, ये भी आपकी सारी विंटर क्रॉप्स हैं। उसके बाद सीड कौन कौन से आपको हमें मिलते हैं, ये भी आपके क्रॉप्स के अंदर सीड क्रॉप्स के अंदर आते हैं। कॉरिएंडर यानी कि धनिया, क्यूमिन, जीरा, मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर, ग्राम, ये सारे आपके सीड वाले हैं जिनमें हमें सीड मिलता है। इनको ये आपका मैंने डिफरेंट करके लिखा है, इसका आपका वो आपका क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं है। अब आ जाते हैं आपका खरीफ की क्रॉप पे। खरीफ क्रॉप जो होती है इनको मानसून क्रॉप कहते हैं आपका, और ये आपकी की सारी जो ग्रो करती है, इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो मानसून होता है। इसमें वाटर की जो आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इनके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है, खासकर राइस के लिए जो आपका सबमर्ज रहता है, पानी में आधा डूबा हुआ रहता है। जब तक आपका इसको कटाई के टाइम तक इसको क्या होता है, वहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा क्या होती है ज़रूरत होती है, इसीलिए इनको मानसून के टाइम पे बोया जाता है। टाइम देख लीजिए आपका जून और जुलाई के अंदर बोए जाते हैं, और आपका नवंबर में काट दिए जाते हैं। तो इसका ये आपका सोन होती है आपकी, वो होती है आपका जून जुलाई में, और आपका हार्वेस्टिंग होती है नवंबर के टाइम पे। अब कॉमन खरीफ क्रॉप्स देख लीजिए। बाजरा, ज्वार, मेज़ यानी कि आपका मेज़ यानी कि जिया मेज़ यानी कि आपका ये होती मक्का, मिलेट्स जितनी भी आपकी कोदा और आपका झंगोरा हो गया, ये सारी चीज़ें। पैडी जो धान होता है, धान भी आपका सीरियल क्रॉप्स के अंदर आता है और आपका खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। देख लीजिए डीप वाटर राइस लिखा है मैंने। डीप वाटर राइस यानी कि जो सबमर्ज रहता है, आधा डूबा हुआ जो आपका राइस होता है, ये सारा भी आपका जो खरीफ क्रॉप के अंदर आते हैं। फ्रूट्स देखिए शुगर केन, गन्ना भी आजकल बोया जाता है। उसके बाद जामुन, गूसबेरी। सीड में देख लीजिए अरहर, ये दालें हैं आपकी, अरहर, उड़द। उसके बाद आपका जो मूंगफली होती है, ग्राउंडनट, वो भी आजकल ही बोया जाता है यानी कि आपका खरीफ की क्रॉप में। अब देख लीजिए वेजिटेबल्स ये आपकी मोस्टली आपका इनको जायद के अंदर रखते हैं, लेकिन आप खरीफ क्रॉप्स के अंदर इनको पढ़ लीजिए। करेला, बॉटल गार्ड यानी कि लौकी, मिर्च, लेडी फिंगर, भिंडी, टिंडा, टोमेटो, टमाटर, टर्मरिक, हल्दी। दीज आर सम कॉमन क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीज़न। जो खरीफ की सीज़न की ये बेसिक आपकी कॉमन क्रॉप्स हैं जिनको हम खरीफ की फसलें कहते हैं। बाकी इनको मैं आपके लिस्ट कर दूंगा जब आपकी अगली वीडियो में बनाऊंगा, इनको एक लिस्ट में कर दूंगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे कोई भी फसल पूछी जा सकती है कि आपका रबी की है या फिर आपका खरीफ की है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है यहाँ पे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रबी की फसलें जो होती हैं वो कब बोई जाती हैं, और आपकी आपकी रबी जो खरीफ की फसलें वो कब बोई जाती हैं, या फिर हार्वेस्ट किस टाइम पे की जाती है, काटी कब जाती है। अब आ जाते हैं आपका नया पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कैश क्रॉप, नकदी फसलें। आपकी कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? देखिए कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिनको हम मोस्टली बेचने के पर्पज से बोते हैं, यानी कि कॉमर्शियली एंगल हम देखते हैं, कॉमर्शियली अपना एंगल देखते हैं और उसके बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, बोते हैं। जो बाकी आपकी अभी तक मैंने आपको बताया उनको भी हम क्या करते हैं, कैश क्रॉप के बेसिस पे हम उनमें से बहुत सारी हमारी जो फसलें होती हैं उनको कैश क्रॉप के बेसिस पे हम बोते हैं। अब देख रही इनके अंदर कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स आती हैं। कॉफ़ी जो मोस्टली आपकी बेचने के लिए लोग क्या करते हैं, आपके बहुत बड़े एरिया में आपका क्या करते हैं, उगाते हैं। टी, देखिए कॉफ़ी का आपका साइंटिफिक नेम भी लिखा है मैंने, कॉफ़ी अरेबिका। टी, कैमेलिया सिनेंसिस। चाय की बागान सुने होंगे आपने, बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं जिनको स्पेशली चाय के लिए बनाया जाता है, यानी कि आपका कॉमर्शियली बेचने के लिए स्पेशली आपका इनका यूज़ करते हैं। कोकोनट, कोकस न्यूसिफेरा। कॉटन, गॉसिपियम स्पीसीज। देखिए आपका कॉटन जो होता है इसकी 5 स्पीसीज होती हैं, जैसे आपका गॉसिपियम, हिर्स्टम, गॉसिपियम, हर्बेसियम, ये आपकी 2-3 स्पीसीज है इसकी जो मोस्टली इंडिया में पाई जाती है। उसके बाद आपका जूट हो गया, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। ग्राउंडनट, एरेकिस हाइपोजिया। कैस्टर, रिसिनस कम्युनिस। लिनसीड,
लिनसीड, लिनम, एस्टैटिसिमम, ये आपका लिनसीड का हो गया। ये कॉमर्शियली बोई जाती हैं और कॉमर्शियली इनका यूज़ होता है, यानी कि आपका पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट इनका यूज़ करते हैं। तो ये आपकी सारी कैश क्रॉप्स थी। बहुत सारी आपकी और भी कैश क्रॉप्स हैं, लेकिन मैं आपको बस समझाना चाहता था कि कैश क्रॉप्स होती कौन कौन सी है। और इनमें से आपका बेसिकली पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है। तो कैश क्रॉप के बेसिस पे हम उनको ही लेते हैं जिनको हम हाईली कॉमर्शियली बेचते हैं या फिर आपका कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। तो इस पॉइंट को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हम किस टाइप से आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं। आज मैंने आपका इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स होती हैं, यानी कि रबी की फसलें और आपका जो खरीफ की फसलें हैं। तो आज हमने आपका कैश क्रॉप तक पढ़ लिया। इसके बाद हम आपका इनको किस टाइप से इम्प्रूवमेंट करना है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इनको किस टाइप से हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इनके अंदर के आप डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं आप कॉफ़ी की बात करूँ तो इसके अंदर कैफ़ीन होता है। उसके बाद आपका टी हो गया, इसके अंदर भी आपका कैफ़ीन की अमाउंट मिलती है। कोकोनट हो गया, इसमें ऑयल की अमाउंट मिलती है। कॉटन हो गया आपका, जो आपकी जो सिल्क होता है उसको किस टाइप से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कॉमर्शियल एंगल, या फिर आपका इम्प्रूवमेंट किस टाइप से हम अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। जैसे आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं आपकी, या फिर आपकी रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, उनको किस टाइप से हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये हम अगली वीडियो में आपका पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक